हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कोण या शंकु के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन वाले क्वेश्चन मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, उसमें 2D में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोण के बारे में आपको कंप्लीट गहराई से समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लोग डिटेल से समझोगे, अच्छे से समझोगे तो आप लोगों को ज़्यादा भी समझ में आएगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, कोण कैसे समझ पाएंगे, कितना डीप से हम लोग जाएंगे। आओ शुरुआत करते हैं हम लोग कोण की या शंकु की। कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सिलेंडर के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं सिलेंडर के बारे में। आज हम लोग कोण के बारे में सीखेंगे और इसको काफ़ी डिटेल से और काफ़ी बेसिक से सीखेंगे। कोण या ऐसी कोई भी आकृति, जैसा कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सिलेंडर अपने पास नीचे से ऊपर तक दोनों बेस सेम थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे का सिरा और ऊपर का सिरा दोनों अगर सर्किल जैसे हैं तो ये अपने पास सिलेंडर, जो कल मैंने बताया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोण के बारे में। ऊपर से अगर ऐसे इसको मिला दिया जाए, ऊपर से अगर इस प्रकार से इसको मिला दिया जाए तो ये जो आकृति बनती है ये अपने पास बनेगी कोण। और इसको मैं काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा। मतलब अगर आप लोग एक बार बेसिक कर लोगे तो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद भी कर पाओगे। मैं तो करवाऊंगा आपको क्वेश्चंस इस चैनल पर, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि वो क्वेश्चन आप लोग खुद भी सोल्व कर पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। वापस से मैं लिखता हूँ, वापस से मैं बनाता हूँ डायग्राम। कौन से पॉइंट को क्या हम लोग बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से इस प्रकार से ये कोण कोई भी आकृति यहां से इस प्रकार से है, ये इसकी हम लोग इसको बोलते हैं हाइट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हम लोग बोलते हैं हाइट। ये अपने पास इसकी आधार की रेडियस है और ये इसकी स्लांट हाइट है। इसको हम लोग मेन हाइट बोलते हैं, मेन ऊंचाई बोलते हैं। ध्यान रखना, ये कम से कम इसके नाम याद होने चाहिए आपको। और इसके कोण कटिंग के और ये वो सारे क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं, इसके अंदर क्यूब रख दिया जाए, इसके अंदर गोला रख दिया जाए, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ बोर्ड पर कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँ। और ये आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा और हमेशा शुरुआत करता हूँ आसान पॉइंट से, जो चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है। तो इसको बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या, वहाँ से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को उठाएंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, तिर्यक या तिरछी बात एक ही है, इसको बोलेंगे हम लोग तिर्यक ऊंचाई। स्लांट हाइट या तिर्यक या तिरछी बात एक ही है। ध्यान रखना, इसके 3 फॉर्मूले जो आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहले स्लांट हाइट, ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका स्लांट हाइट के बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो स्लांट हाइट होगी, एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम से h² + r² का रूट। इसकी स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा, एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h² + r² का रूट। ये इसकी स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अपने पास h² + r²। इसका जो अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr_l, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, जो ऊपर कर्व के रूप में है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो ऊपर कर्व के रूप में है वो होता है अपने पास πr_l। और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर ज्ञात करना है आपको, क्योंकि नीचे की तरफ एक सर्किल है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया πr_l है, नीचे अगर πr² ऐड कर दोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। πr कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा l + r। तो इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी आप लोग हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो अपने पास होता है πr + l। और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला वो होगा अपने पास आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, लेकिन ये तब होता है जब नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो। अगर ऊपर बेस सेम नहीं है, ऊपर से अगर ऐसे मिल गया तो इंटू करते हैं 1/3 से। ये आप लोग ध्यान रखना, इसका अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। अगर नीचे बेस और ऊपर अगर सेम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास πr²h। ऊपर से अगर ऐसे मिला दिया है तो फिर इंटू करते हैं हम लोग 1/3 से। अब इसके बारे में 4 फॉर्मूले
अपने पास स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे बना, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसके बेसिक पर जाता हूँ और ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, इसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ। देखिए अब यहाँ से आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और 3D की जो मेन शुरुआत है वो यहीं से होती है कि हम लोग जिसमें अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे जो पॉइंट हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर कोई भी पॉइंट इस प्रकार से है, ये कोई भी कोण या शंकु है, ध्यान रखना ये इसकी रेडियस है, ये इसकी स्लांट हाइट है और ये अपने पास h है। अगर मैं किसी भी शंकु को यहाँ से इस प्रकार से काट दूँ, अगर किसी भी शंकु को यहाँ से काट दिया जाए तो ध्यान रखना अपने पास इस प्रकार से एक सेक्टर बनेगा। एक बात ध्यान रखना, शंकु की अगर रेडियस r है और उसको अगर यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से काट दूँ तो एक सेक्टर बनेगा। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि एक सिलेंडर जो होता है वो बना होता है एक रेक्टेंगल से। सिलेंडर जो है वो एक रेक्टेंगल से बना होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, यहाँ से इस प्रकार से मोड़ दिया जाए, इसको इस प्रकार से अगर रोटेट करवा दिया जाए, और वो मैंने कंप्लीट आपको समझाया है, तो एक अपने पास सिलेंडर बनेगा। वैसे ही जो कोन बना होता है, ये ध्यान रखना अपने पास किससे बना होता है, कोन जो बना होता है हमेशा एक सेक्टर से बना होता है। किस प्रकार से, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो इस प्रकार से है, ये मैं समझाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कोण एक बना होता है, ये यहाँ से मान लो मैं इसको एक बार काट दूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ में पढ़ते थे। छोटी क्लासेज में जब आप लोग पढ़ते थे तब आप लोगों ने ऐसे लास्ट में क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में ऐसा देखा होगा कि आओ प्रयोग करें, ऐसा लिखा हुआ मिलता था। तो आज की क्लास में वही होगा, आओ प्रयोग करेंगे हम लोग। इससे क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, इसलिए थोड़ा बेसिक और आपका माइंड सेट होगा कि किस प्रकार से बनता है। और ये पॉइंट अगर आपको समझ में आता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आएंगी और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बन भी सकता है। देखो ध्यान दो, इस प्रकार से ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, इसको अगर यहाँ से यहाँ पर मोड़ दिया जाए तो अपने पास इस प्रकार से ये एक सेक्टर है, इसको अगर हम लोग इस प्रकार से मोड़ दें तो ये अपने पास एक कोण बन जाएगा और ये जो कोण बनेगा ये उसकी स्लांट हाइट का काम करेगी। ध्यान दो, सीखने वाली चीज़, इतनी देर आपने पेज फाड़ा और ये वो आपने सही देखा उसको, अब जो सीखने वाली चीज़ है उस पर ध्यान देना कि यहाँ से जैसे आप लोग ऐसे मोड़ोगे तो अपने पास एक कोण बन जाएगा। ये थोड़ा गलत ऐसे कट गया, थोड़ा सा इधर ज़्यादा जा रहा है। तो अपने पास इस प्रकार से जब आप लोग मोड़ोगे तो ये एक स्लांट हाइट बन जाएगी इसकी, और नीचे वाली ये बन जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस। तो ध्यान रखना ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये इसकी सरकमफ्रेंस का काम करेगी, ये बनेगा 2πr, और ये जो है ये इसकी स्लांट हाइट अपने पास रेडियस का काम करेगी सेक्टर का। ये L है, यहाँ से काट कर जैसे ही अपने पास इसकी स्लांट हाइट कितनी है L, तो जैसे ही यहाँ से काटोगे इस प्रकार से खोलोगे तो ये L, और ये अगर इसकी रेडियस अगर R थी, नीचे इसकी रेडियस अगर अपने पास R है तो जैसे ही कट कर ये खुलेगा तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2πr। और आपको सेक्टर का एरिया निकालना आता है, ये एक ऐसा सर्किल आप लोग बना सकते हो ऊपर तक, और इस सेक्टर का एरिया आप लोगों को निकालना है। ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस है L। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर L है तो हमें पता है कि इसका एरिया निकालने का तरीका होता है पाई, इस सेक्टर का एरिया निकालने का पाई L², तो तब होगा जब टोटल सरकमफ्रेंस 2πL। ये जो सर्किल बना उसकी रेडियस L है और इससे R की लेंथ हमें 2πr दी हुई है, तो 2πr को गुना कर देंगे, 2π से 2π, L से एक L कट जाएगा और अपने पास बचेगा πrl। तो इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πrl कैसे बनता है वो पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया। और ये पॉइंट जब आपका समझा हुआ रहेगा कि कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πrl कैसे बना, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और क्वेश्चन जो अगर उल्टा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग खुद ही कर पाओगे। किस प्रकार से, देखिए आप लोग देखो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास वो ऐसे बोलेगा कि ये अपने पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 7, ये अपने पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस 7 है, 90 सेंटीमीटर 90 डिग्री के आर्क दो, 90 डिग्री का जो कोई भी यहाँ पर एक सेक्टर है
उसके द्वारा एक कोन बनाया गया, उस कोन का आप लोग वॉल्यूम बताइए। इससे अगर कोन बनाए, इससे कर्ड सरफेस एरिया पूछे तो यही सरफेस एरिया कर्ड सरफेस एरिया होगा। लेकिन क्वेश्चन उल्टा आता है, वो कहेगा एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 है, उससे एक सेक्टर 90 सेंटीमीटर का सेक्टर काटकर बाहर निकाला, उसका आप लोग वॉल्यूम बताइए, इससे जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम बताइए। तो देखो आप लोग ये सेक्टर काट कर, अब फिर काम में आएगा, आओ प्रयोग करेंगे, चीजें फिर काम में आएंगी। ये हम लोगों ने सेक्टर काट कर निकाला, तो सबसे पहले इसकी जो रेडियस अगर 7 है, रेडियस अगर 7 मान लीजिए, रेडियस दी भी मिलेगी क्वेश्चन में, रेडियस अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस क्या 11 ही होनी है क्या? क्योंकि अगर टोटल सरकमफ्रेंस 2πr, सर्किल में आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 गुना 22/7 इंटू r 7, तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी 44 तब होगी जब 360 डिग्री हो और हमें ओनली 90 डिग्री का चाहिए, तो 90 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब ये तो आ गया 11, और ये इस प्रकार से काट मोड़ोगे वापस, ध्यान रखना सेक्टर से वापस बना रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसे आता है, इस सेक्टर से कोन अगर आप लोग बनाओगे तो इस सेक्टर की जो रेडियस है और जो कोन आप लोग बनाओगे, इस सेक्टर की रेडियस जो है वो अपने पास इसकी स्लांट हाइट का काम करेगी। सेक्टर की जो रेडियस है वो अपने पास स्लांट हाइट का काम करेगी, और नीचे वाली ये जो 11 है वो जो अपने पास कोन बनेगा उसकी नीचे वाली सरकमफ्रेंस बन जाएगी। ये जो अपने पास, ये तो 7 है, 7 तो अपने पास जैसे ही मोड़ोगे तो 7 तो उसकी स्लांट हाइट का काम करेगी, और ये अपने पास नीचे उसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो इसकी रेडियस अगर मैं एक बार कैपिटल R मानूं तो लिख सकते हैं 2 गुना 22/7 इंटू कैपिटल R बराबर 11 लिख सकते हैं ना ऐसा हम लोग, और 11 से कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से जो रेडियस आ गई वो कितनी आ जाएगी 7/4। किसकी रेडियस? कैपिटल R इसकी रेडियस मानी है, ये अपने पास आ गया 7/4। क्योंकि हमें वॉल्यूम पूछा है, इसलिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और हाइट का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ से हमें पता है कि ये कोण 90 डिग्री, ये कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो 7 के स्क्वायर में से 7/4 का स्क्वायर अगर आप लोग माइनस करोगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी। हाइट अगर सोल्व करनी है आपको तो 7 का स्क्वायर में से, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, में से आप लोग माइनस करोगे 49/16 और इसका रूट, तो 49 अपने पास अगर कॉमन आ गया यहाँ से, 49 अगर कॉमन आ गया, देखो मैं सोल्व करता हूँ आपके लिए, यहाँ से 49 अगर कॉमन आ गया तो 7, और अपने पास 16 में से 1 माइनस करोगे तो अपने पास बच जाएगा 15/16, तो ये आ गया 7/4 इंटू रूट 15, ये इसकी हाइट आ गई। और मुझे ये बताइए, किसी भी कोण के आपके पास रेडियस भी है और अगर हाइट भी है, तो क्या आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। r की जगह आप लोग 7/4 रखोगे, 7/4 का स्क्वायर, और h की जगह 7/4 इंटू 15, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट, और मैं सारे पॉइंट आप लोगों को इसमें समझाऊंगा, जितने भी पॉइंट्स एसएससी सीडीएस ये पूछ सकते हैं, अपने रेलवे में या कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट मैंने समझाया और कोशिश की अच्छे से समझाने की कि इस सेक्टर से अगर कभी भी आप लोगों को ये कोण ध्यान रखना 180 डिग्री भी दे सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि अर्धवर्त से एक इस प्रकार से, देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आपको एक कॉन्सेप्ट, इसका पॉइंट अर्धवर्त से जिसकी रेडियस 7 है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी रेडियस अगर 7 है और सेमी सर्कल अगर है तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा 22। अब जैसे इसको काट कर कोण बनाओगे तो ये उसकी स्लांट हाइट का काम करेगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, ये इसका स्लांट हाइट का काम करेगी और ये उसकी सरकमफ्रेंस का काम करेगी, कोण के परिधि का काम करेगी। ये जो 22 है ये कोण के परिधि का काम करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो कोण बनाओगे उसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है इस सेक्टर की, ये अपने पास स्लांट हाइट चली जाएगी, और ये सरकमफ्रेंस अगर 22 आ गई, कैपिटल R मानेंगे तो सरकमफ्रेंस 2πr, 2 गुना 22/7 इंटू R बराबर, अगर 22 आ गया तो 22 से 22 कट जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 7/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/2। यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, 49 में से माइनस करोगे 49/4, हाइट निकाल लेना। हाइट आने के बाद आप स्लांट हाइट और रेडियस आने के बाद हाइट तो निकाल लोगे ना। शुरुआत में फॉर्मूला में लिखवा चुका हूँ कि अपने पास L² बराबर होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। उसके बाद ऐसे 2 3 4 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एक बार मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा उस टाइम मैं आप लोगों को इस पर बेस्ड या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। इसके बाद क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा इस चैनल पर, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है, ध्यान देना और कोशिश करना सीखने की।
अगर अपने पास कभी भी इस प्रकार से है, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, देखो कोशिश करना, अगर यहाँ पर अपने पास कोई भी कोण है, दूसरा ये तो हुआ मोड़ने वाला, दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सिलेंडर में भी मैंने आपको बताए थे, कोण में भी मैंने आपको बताए थे, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मोड़कर, तो मोड़कर कभी भी बनाओगे तो किसी सेक्टर से, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, वापस समझ लेना। मोड़कर अगर बनाना है तो सेक्टर से, इस सेक्टर से बनाना पड़ेगा। जो रेडियस तो उसकी स्लांट हाइट का काम करेगी, इसकी स्लांट हाइट का काम करेगी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो सरकमफ्रेंस है उसको सी मान लो, वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, और ये जो रेडियस है वो यहाँ पर आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, तो मोड़कर बनाया जाए पहला। दूसरा, अगर रोटेट करवा के हम लोग बनाते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कोशिश करना समझने की, ध्यान देना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए समकोण त्रिभुज, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये अपने पास बेस है और ये इसकी हाइट है। तो ध्यान रखना, हाइट को फिक्स करके इसके चारों तरफ अगर रोटेट करवा दिया जाए, हाइट को फिक्स करके इसके चारों तरफ रोटेट करवा दिया जाए तो अपने पास एक कोण बनेगा। किस टाइप से, देखो मैं समझाता हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर अपने पास इसको रोटेट करवाएंगे इस प्रकार से, हाइट को फिक्स करके बेस से अगर रोटेट करवाओगे तो यहाँ से यहाँ तक बेस है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बेस बी आ जाएगा। तो एक कोण बन गया, और ये जो कोण बन गया उसकी रेडियस का जो काम कर रहा है, रेडियस तो काम करेगा बी, और इसकी हाइट का जो काम कर रहा है, रेडियस तो किसके बराबर है, बी के बराबर, और हाइट किसके बराबर है, एच के बराबर। इसकी हाइट, उसकी अगर आप लोग कैपिटल एच मानो तो इसकी रेडियस, जो भाग घूमता है, जो रोटेट होता है भाग, जो फिक्स है वो तो हाइट का काम करेगा। तो कोण की जो हाइट होगी, कोण की हाइट तो एच होगी, ध्यान रखना मैं लिख देता हूं, कोण की हाइट तो ये एच होगी, और कोण की जो रेडियस होगी, त्रिज्या जो होगी, वो कौन होगी, बी होगी। तो ये बात आप लोग सीख लेना कि जो भाग घूमता है वो हमेशा और हमेशा, और जैसे रोटेट करवाओगे ऐसी एक आकृति बन जाएगी इस प्रकार से, नीचे बेस बी, तो बेस रेडियस तो हो गया बी। अब ध्यान देना, पिछले में मोड़कर बना रहे हैं, अब की बार इसके चारों तरफ हम लोग रोटेट करवा रहे हैं, उससे बना रहे हैं। एक ऐसे रोटेट करवा के राइट एंगल ट्रायंगल से बन सकता है, दूसरा किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ये इस प्रकार से बना, दूसरा अपने पास क्वेश्चन बन सकता है कि इसको फिक्स करके अगर आप लोग बेस के साथ, ये बेस है और ये हाइट है, बेस को फिक्स करके इसके चारों तरफ अगर रोटेट करवाओगे तो इस प्रकार से अपने पास एक कोण बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल से कोण कैसे बनते हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए अपने पास अगर इस प्रकार से, इससे ये जो आकृति बनेगी ऐसी आकृति बनेगी, मैं समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो इस प्रकार से बेस है और ये अपने पास हाइट है, जैसे इसको ऐसे रोटेट करवाओगे इसको फिक्स करके, तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये भी हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास एच, यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास एच, क्योंकि उसी को रोटेट करवा रहे हैं। इधर ये भी एच, इधर ये भी एच, इधर ये भी एच, और ये अपने पास इस प्रकार से, तो अपने पास एक कोण बन जाएगा। अब की बार कोण की जो रेडियस होगी, कोण की रेडियस किसके बराबर होगी, इसके एच के बराबर। मैंने समझाया जो भाग घूमता है वो रेडियस का काम करेगा, ये कोण की रेडियस हो जाएगी, कोण की रेडियस तो हो जाएगी एच, और कोण की जो हाइट का काम करेगा, अब की बार इसकी जो ऊंचाई का काम करेगा वो अपने पास करेगा बी। अपने पास दो हैं, अपने पास बेस और हाइट दिया हुआ है, तो इसको जब रोटेट करवाएंगे हम लोग तो ये अपने पास कोण की रेडियस, तो इसका हाइट जो है, पहले हाइट और बेस था, दो ही चीज़ें थी एच और बी, और अब निकालना है कोण की रेडियस और कोण की हाइट। अगर शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आ गई तो फिर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी पूछे वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से कोण की रेडियस h है और कोण की हाइट b है। ध्यान देना आप लोग, किसके सापेक्ष हम लोग घुमा रहे हैं, उसको घूर्णन किसके सापेक्ष करवा रहे हैं, ये आप लोग देख लेना। तो लेंथ के अकॉर्डिंग, ब्रेथ के अकॉर्डिंग। अब अगर हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग वो रोटेट करवा दे तो मैं उससे पहले आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में समझाता हूँ, समबाहु त्रिभुज के बारे में समझाता हूँ। तो ध्यान रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज के सापेक्ष अगर रोटेट करवा दें हम लोग, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल के सापेक्ष अगर रोटेट करवा दें
तो यहाँ से इसकी हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वही मीडियन का काम करेगी। इसकी साइड अगर ए है, साइड अगर ए है तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो है वो अपने पास यहाँ से ये होगी a/2 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी भी साइड के सापेक्ष अगर आप लोग रोटेट करवाओगे, इसको फिक्स करके रोटेट करवाओगे, अगर ऐसे रोटेट करवाएंगे तो अब की बार ध्यान रखना दो कोण बनेंगे, एक उस साइड बन जाएगा और एक इस साइड बन जाएगा। मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां से जैसे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को रोटेट करवाओगे आप लोग, इसके सापेक्ष अगर रोटेट करवाओगे तो अपने पास यहां से हाइट है √3/2 इंटू ए, ये इधर वाला भी a/2, इधर वाला भी a/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो अपने पास √3/2 इंटू ए होती है, ये आप लोगों को याद होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही हाइट होती है, वही मीडियन का काम करती है, ये आप लोगों को याद होगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, दोनों तरफ दो कोण सेम बनेंगे। मैं एक के बारे में आपको समझा देता हूँ। इधर वाला एक बार हटाकर मैं इसको अगर जब रोटेट करवाओगे तो ऐसी एक आकृति बनेगी। जब इसको आप लोग रोटेट करवाओगे तो ऐसी एक आकृति अपने पास बन जाएगी नीचे की तरफ। ऐसा ही सेम इस साइड बन जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी √3/2 इंटू ए, ये भी अपने पास यहाँ से यहाँ तक √3/2 इंटू ए, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी इतना ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी इतना ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी इतना ही होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से आधे भाग को, क्योंकि दो कोण बनेंगे दोनों साइड और दोनों कोण अपने पास बेस a/2 बेस a/2, रेडियस भी वही होगी। तो आप लोग एक कोण के बारे में निकाल लो और एक कोण के बारे में निकाल कर इंटू कर देना 2 से, तो दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी जो कोण की हाइट होगी, कोण की जो हाइट होगी वो तो होगी साइड/2 और कोण की जो रेडियस होगी, त्रिज्या जो होगी अब की बार, वो होगी √3/2 इंटू ए। और दो कोण बनेंगे, एक का वॉल्यूम आप लोग निकाल लेना और उसको गुना कर देना 2 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी साइड के सापेक्ष अगर आप लोग रोटेट करवाओगे, और इसको अच्छे से सीख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप लोग लिख भी लेना, बार बार वीडियो को देखो। अगर थोड़ा सा आपको हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा बेसिक से है, किसी स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो इन वीडियोज़ को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखो ताकि आपको सही से समझ में आए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर अलग अलग करोगे, आप लोग अलग अलग बांटोगे, तो इसकी हाइट है √3/2 इंटू ए, ये a/2 है और ये अपने पास a/2 है। तो एक इधर बन जाएगा, हाइट √3/2 इंटू ए, दूर दूर ले गए इन दोनों को, एक इधर बन जाएगा। दोनों को थोड़ा दूर दूर कर लिया ताकि मैं सही समझा सकूँ आपको। वही इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में ही समझा रहा हूँ, a/2। और ये इस प्रकार से एक कोण ये बन जाएगा सेम, वही रेडियस √3/2, एक इस प्रकार से बन जाएगा। जब रोटेट करवाओगे तो जहाँ जहाँ से पास होगा उससे कोण की आकृति बनेगी। और ये बेसिक चीज़ें अगर एक बार सीख लोगे ना, तो ऐसे नहीं कि टफ क्वेश्चंस कर लिया आप लोगों ने और ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं। बेसिक से सीखो पूरा का पूरा, उसके बाद ताकि ये क्वेश्चन खुद ही कर पाओ। और जब मैं वापस इसको ऐड कर दूँ, ये दूर दूर बना दिया मैंने, अब वापस अगर चिपका दूँ तो एक पूरा एक कोण उस साइड, एक कोण इस साइड, तो आप लोग दोनों कोण ही जब सेम है तो एक का वॉल्यूम निकाल लिया करो और गुना कर दिया करो 2 से। जो कोण बनेगा उसकी हाइट तो a/2। और मैं बता चुका हूँ शुरुआत से अभी तक एक ही बात मैं बोलते आ रहा हूँ, जो भी भाग घूमता है वो हमेशा अपने पास किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, कोण की रेडियस के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो किसी साइड के सापेक्ष जब रोटेट करवाते हो आप लोग तो दो कोण सेम बनते हैं, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज को, राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम लोग रोटेट करवाएंगे, जैसे इस प्रकार से कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये मान लो C है। मैं सबसे पहले आपको 2 पॉइंट समझा चुका हूं कि A के सापेक्ष रोटेट करवाएं तो कैसे होगा, B के सापेक्ष रोटेट करवाएं तो कैसे होगा, अब C के सापेक्ष अगर रोटेट करवा दें तो कैसे, क्या बनेगा और कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे, वो अब इस क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। कैसे बनेंगे देखिए, ये आपको याद होगा सभी को, जिसको याद नहीं है मेरे ज्योमेट्री के वीडियो वापस देखिए। यहाँ से एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए तो एल्टीट्यूड की लेंथ का फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपॉन सी। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है तो a² अपॉन बी, ये अगर लेंथ निकालनी है तो b² अपॉन सी,
ए स्क्वायर अपॉन सी, कर्ण का भाग देते हैं, कर्ण सी है यहाँ पर। इसकी लेंथ निकालनी है तो ए का स्क्वायर अपॉन सी, ऊपर वाले की लेंथ निकालनी है तो बी स्क्वायर अपॉन सी, और इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो ए इंटू बी अपॉन सी। ये 3.4 फॉर्मूला ऐसे मैंने बताए थे, कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। जिसको याद नहीं है पूरा ज्योमेट्री मेरा वापस देखिए आप लोग, शुरुआत से लेकर अभी तक। आज ही बंद कर दो इसको यहाँ से और पहले ज्योमेट्री कंप्लीट देखो, फिर यहाँ से देखने की शुरुआत करना। तो इसके सापेक्ष जब रोटेट करवाओगे तो यहाँ से इस प्रकार से ए इंटू बी अपॉन सी, ये यहाँ से यहाँ तक दो कोण बनेंगे। इधर वाले की जो लेंथ आएगी वो तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी, और इधर वाले की जो लेंथ आएगी वो आएगी बी स्क्वायर अपॉन सी। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज जब मैं क्वेश्चंस करूँगा आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, उस टाइम देख लेना। अलग अलग मैं बनाऊँ इसको, अगर दो अलग अलग मैं बनाऊँ दूर दूर, तो यहाँ पर इस साइड ये आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन सी, राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया अब दो, और एक ये इस साइड बनेगा। थोड़ा दूर दूर मैंने बना लिया, नज़दीक नज़दीक जब घुमाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ए इंटू बी अपॉन सी, और ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर अपॉन सी। दो ट्राइंगल दूर दूर मैंने बना लिए, और जब रोटेट करवाओगे आप लोग तो एक तो सिलेंडर इस पर, एक तो कोण इस प्रकार से बनेगा, और एक कोण ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस सेम है। यहाँ से अब की बार ध्यान रखना, पिछली बार तो एक कोण का वॉल्यूम ही निकाल लिया था और उसको अलग अलग हम लोगों ने ऐड कर दिया था। अब की बार दोनों की हाइट अलग अलग है। इधर वाला जो कोण होगा उसकी रेडियस तो होगी ए इंटू बी अपॉन सी, और हाइट होगी ए स्क्वायर अपॉन सी। इधर वाला जो हम लोग रेडियस जो होगी वो तो होगी ए इंटू बी अपॉन सी, और हाइट जो होगी वो होगी बी स्क्वायर अपॉन सी उस कोण की। कोण की रेडियस, कोण की हाइट, कोण की रेडियस, कोण की हाइट, उसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को ऐड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसका अगर आप लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर। जब इसको ऐड करोगे तो अपने पास एक कोण बन जाएंगे, ध्यान रखना दो कोण बनेंगे। जब इसको रोटेट करवाओगे तो यहाँ पर अगर बेस के सापेक्ष को थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ एक ही कोण बनेगा, हाइट के सापेक्ष एक ही कोण बनेगा, लेकिन कभी भी अगर हाइपोटेनस के सापेक्ष अगर रोटेट करवाओगे आप लोग तो हमेशा दो कोण बनेंगे। एक कोण इस साइड बनेगा और एक कोण उस साइड बनेगा। तो एक पहले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर इंटू एच, एच है ए स्क्वायर बाई सी, प्लस उधर वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई भी होगा ना, ठीक है, ये अपने पास आ गया। और उधर वाले का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर इंटू एच होगा बी स्क्वायर अपॉन सी। मुझे ये बताइए क्या दोनों जगह से 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा ए स्क्वायर बाई सी, यहां बचेगा बी स्क्वायर बाई सी। कोशिश करना समझने की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम तो सी आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सी से सी कट गया। तो ध्यान रखना अपने पास रेडियस जो है उसके बाद हाइट ओनली आप लोग एक सी भी मान सकते हो। ये बचेगा 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर, और हाइट अकेला आप लोग सी भी मान सकते हो, ये इसका वॉल्यूम है। तो ध्यान रखना आप लोग दो कोण जो बनेंगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब दो कोण यहाँ पर बनेंगे तो दो कोण की अपने पास रेडियस तो ये होगी, तो जब वॉल्यूम निकालो तो 1/3 पाई आर, जो भाग घूमता है ये रेडियस, तो ये तो ले लेना रेडियस ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर इंटू हाइट का जो काम करेगा वो सी, दोनों कोण की हाइट का काम सी करके टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग चाहो तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, या बेसिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको, नहीं समझ पा रहे आप लोग, मैं ये सिखा रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर बेस के सापेक्ष रोटेट करवा दिया जाए, और क्योंकि मैं समझा चुका हूँ इनको साथ साथ आप लोग वीडियो को थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा आपको, लेकिन पॉज करके बीच बीच में लिखते चला करो। इस टाइप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पर भी
आप लोग कुछ भी देख लीजिए, जिस टाइप से मैं एक साथ की पूरा सिलेंडर मैंने एक साथ पढ़ाया, पूरा कोन एक साथ पढ़ाया, किसी भी बुक में या नोट्स में या चैनल पर या कहीं एक साथ आप लोगों को नहीं मिलेगा। मिल तो जाएंगी चीज़ें, ऐसे तो है नहीं कि कुछ सारी की सारी चीज़ें की मिलेंगी नहीं, मिल जाएंगी, लेकिन एक जगह नहीं मिलेंगी। तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना ताकि एग्जाम टाइम में आपको फ़ायदा मिले। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 है, ये 20 है, तो ये होगा 25। इसके सापेक्ष अगर रोटेट करवा दिया जाए तो जो आकृति बनेगी उसका वॉल्यूम आप लोग बताइए। तो अपने पास सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस निकालो। तो इसकी रेडियस जो होगी 15 और 20 को तो गुना करेंगे, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी आती है ना, 5 से कट गया 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, तो ये आ गया 12। अब रोटेट करवाओगे तो ये तो रेडियस आ गई, और 25 को आप लोग हाइट मान लेना। इधर वाले की हाइट अलग होगी, इधर वाले की हाइट अलग होगी, वो भी किसी अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा जो मैं कल आपको बताऊंगा अगली क्लास में। लेकिन फिर भी इतना तो आप लोग डायरेक्ट आज की क्लास में वॉल्यूम निकालना पड़े तो हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और अपने पास दो जो कोण बनेंगे उनकी हाइट 25 ही ले लेना, तो अपने पास इस प्रकार से ही आ जाएगा। हाइट 25 क्यों ले लेना, समझ पा रहे हो क्या? इधर वाले की हाइट अलग होगी, इधर वाले की हाइट होगी 20 का स्क्वायर प्लस 25, 400 में 25 का भाग दोगे तो 16। इधर वाले की हाइट होगी अपने पास 9। अलग अलग वॉल्यूम अगर निकालना चाहो तो ये रेडियस तो 12 है ही, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 गुना 9। इधर वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है, गुना 16। तो 1/3 पाई 144 तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा अपने पास? 9 + 16 25 अंदर बच गया, अंदर 25 ही बच गया ना, यही मैंने लिया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अभी तक कौन अपना ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अंदर कोई भी अपना हम लोग रख दें, अगर कोई भी हम लोग गोला रख दें कौन के अंदर, या कभी भी इसके अंदर कोई हम लोग क्यूब रख दें, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग किस टाइप से कैसे सोल्व करेंगे वो आपको अगली क्लास में, कल इसमें थोड़ा सा और बेसिक में जाएंगे, थोड़ा और डिटेल के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आज कौन कटिंग वाले क्वेश्चन जैसे बीच से काट दिए जाएँ तो उनका रेशियो क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय। कल शाम को फिर से मिलते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, और लाइक और डिसलाइक दोनों में से एक तो आपको करना ही है। हमेशा क्या करो, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। और एक आप लोगों के लिए मैंने जो ब्लॉग बनाया है rawmaths.com, ताकि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं। कुछ क्वेश्चंस अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आए या क्वेश्चंस नहीं मिले, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एस्टेब्लिश कर लेंगे इसको अच्छे से। तो ये अपना आप लोग इस पर सर्च करके डेली क्वेश्चंस देखा करो। rawmaths.com एक मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाया है, तो उसको आप लोग देख लिया करो। उस पर आपको हमेशा नए क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। rawmaths.com, मेरा नाम तो जानते हो ना आप लोग, पवन राव नाम है मेरा। तो rawmaths.com मैंने एक ब्लॉग बनाया आपके लिए, तो उस पर आप क्वेश्चंस देख सकते हो मैथ्स के, और मैं सोच रहा हूँ उस पर इंग्लिश के क्वेश्चंस भी डालने शुरू करें। ओके, थैंक यू, कल मिलता है।